नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज का जो सेशन है वो कौल विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू है। कौल विद्रोह जो था वो बुद्धू भगत के नेतृत्व में कौल विद्रोह झारखंड में हुआ था और इसके बहुत सारे कारण थे जिसको हम लोग अभी आगे सवाल में एमसीक्यू में आपको आएंगे। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, इसमें हाई टैक्स ऊंची जो कर है, जो टैक्स है उसको ऊंचा कर दिया था और नहीं कर चुका पाने की स्थिति में उनकी जमीन जो है उसका मालिकाना हक छीना जा रहा था या अफीम की खेती के लिए बाध्य किया जा रहा था और बहुत सारे कारण थे। जैसे परहा पंचायत व्यवस्था जो लागू था पहले, जिसमें कि जिस व्यवस्था में ये होता था कि दो गांवों के बीच अब कोई लड़ाई झगड़ा कोई वाद विवाद होता था जिसको परहा पंचायत में ही सुलझा दिया जाता था, जिस व्यवस्था को अंग्रेजों ने वहां पे समाप्त कर रहा था। तो ये सब कारण मुख्य कारण थे कौल विद्रोह के। तो आइए 1831 से 33 के बीच एक कौल विद्रोह होता है। देखते हैं इससे अब जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन। ये कौल विद्रोह जो था ना, इसमें लगभग सभी जनजातियों ने सहयोग किया था और एक व्यापक बहुत बड़ा स्तर पर यह आंदोलन हुआ था। कौल विद्रोह बड़ा स्तर का विद्रोह था, व्यापक स्तर का विद्रोह था और सुसंगठित विद्रोह था। यहां के बाद सीधे सुसंगठित विद्रोह अगर आप देखेंगे तो आपको चला जाएगा बिरसा मुंडा का जो विद्रोह बिरसा उलगुलान हुआ था, वो सुसंगठित विद्रोह हुआ था। आइए हम देखते हैं एमसीक्यू। सवाल है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा भाई कौल विद्रोह। कौल विद्रोह जो था वो झारखंड का प्रथम सुसंगठित और क्या सुसंगठित और व्यापक स्तर का विद्रोह था। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौल विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे सवाल है, कौल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति की जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? तो व्यक्ति थे सिंह राय मानकी। कौन थे वो व्यक्ति? सिंह राय मानकी थे, जिनका जमीन 12 गांवों की जो जमीन थी वो हड़प ली गई थी और सिखों को दे दी गई थी। और सिखों ने क्या किया था, इनकी 2 बहनें थी जिनको किडनैप करके उन्होंने उनकी इज्जत भी लूटी थी। उसके बाद वहीं पर सिंहभूम के बंदगांव में ये तो हो गया सिंह राय मानकी की 2 बहनें की इज्जत लूट ली थी। किसने लूटी थी? तो सिखों ने लूटी थी। और उसके बाद फिर सुरगा मुंडा भी थे बंदगांव के, उनकी भी पत्नी को अपहरण करके उनकी भी इज्जत लूट ली जाती है। तो आइए हम आगे उसको जानेंगे। अभी आपके सामने ये सवाल था कि किसकी 12 गांवों की जमीन छीन ली गई और सिखों को दान दी गई? तो सिंह राय मानकी की। चलिए आगे सवाल है कौल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? देखिए आ गया कौल विद्रोह का कारण। कौल विद्रोह का प्रमुख कारण पूछ रहा है तो लगान की उचित दर तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति। बिल्कुल ये कारण था कि जमीन के लिए क्या था कि ऊंची टैक्स कर दिया गया था, ऊंची रकम कर दिया था कर का, और वो नहीं चुका पाने की स्थिति में क्या कर दिया जाता था? तो मालिकाना हक समाप्त कर दिया जाता था। ऑप्शन है, पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानूनों को लागू किया जाना। बिल्कुल पढ़ा पंचायत को समाप्त कर दिया जा रहा था और अंग्रेजी कानूनों को वहां पे लाया गया था। और अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, विवश किया जाना, ये भी ऑप्शन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं भाई सभी एक एमसीक्यू क्वेश्चन। आप कौल विद्रोह से संबंधित अधिकतर तो सब विद्रोह का वीडियो अपलोड हो चुका है। कौल विद्रोह है और एक आग विद्रोह अगर बचा हुआ है तो आप कमेंट में लिखिए। वैसे तो सब हम विद्रोह में चेक करके टोटल विद्रोह डाल दे रहा हूँ, कोई विद्रोह बचा हुआ नहीं है। 1-2 विद्रोह कुछ बचा हुआ उसको भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा उसका वीडियो। और बिल्कुल विद्रोह को पढ़िए, झारखंड के जनजातीय विद्रोह को आप पढ़िए, इससे अच्छा क्वेश्चन आपका आने वाला है। सवाल है, कौल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंह राय मानकी की बहनों का अपहरण करके उनकी इज्जत लूट ली गई? तो मैंने आपको बताया कि कौल विद्रोह से पहले का यह घटना है कि सिंह राय मानकी की 2 बहनों का अपहरण करके उनकी इज्जत लूट ली जाती है। और वो इज्जत लूटने का काम कौन करते हैं? तो सिख समुदाय के लोग करते हैं। इसका जवाब हो जाएगा सिख। सवाल है, कौल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी जाती है? तो क्या किया जाता है, बंदगांव में जो सिंहभूम में पड़ता है, बंदगांव कहां? तो सिंहभूम का जगह है बंदगांव, सिंहभूम में ही एक गांव है बंदगांव।
ठीक है, बंदगांव के ही सुरगा मुंडा थे। बंदगांव के कौन थे? तो सुरगा मुंडा थे। इनकी पत्नी की इज्जत लूट ली जाती है अपहरण करके, और वो अपहरण करके इज्जत लूटने का काम जो करते हैं दोस्त, वो जफर अली करते हैं। जफर अली नाम का मुस्लिम युवक रहता है, जिसके बाद से मुस्लिमों के खिलाफ और किसके खिलाफ? सिखों के खिलाफ सभी आदिवासी भाई एकजुट होते हैं, गोलबंद होते हैं, सभी समुदाय के लोग इसमें साथ देते हैं। चलिए, मुद्दा है पतचुई क्या था? ये पतचुई क्या था? तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आप जानिए कि पतचुई क्या था ना, कि उस समय हड़िया जो था, अंग्रेजों द्वारा हड़िया व्यवस्था जो यहाँ आदिवासियों का था, उस पर अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगाया जा रहा था, कर लगाया गया। तो अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर, यही था पतचुई। चलिए, सवाल है, निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? सिंगराई मानकी का जो जमीन छीन लिया गया था, सिखों को दे दिया गया था, 12 गांवों की जमीन, उसको छीनने के लिए लगभग 700 आदिवासी एकजुट हुए, गोलबंद हुए, और क्या किए? हमला बोल दिए उस सभी गांवों पर। और वो अध्यक्षता उनका किया सिंगराय मानकी ने और सुरगा मुंडा ने, ये दोनों ने। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि ये दोनों प्रताड़ित किए गए थे, दोनों ने अगुवाई भी किया। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले में की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में, तमाड़ के लंका गांव में जमा हुआ था, एक बैठक हुई थी, और बैठक का व्यवस्था वहां के बिंद राय मानकी के द्वारा किया गया था। वही पूछ रहा कि बैठक की व्यवस्था की थी किसने? बुद्धू भगत, सिंधराय मानकी, सुरगा मुंडा? नहीं, बिंद राय ने मानकी ने वहां की व्यवस्था की थी, जहां तमाड़ के बैठक में निर्णय लिया गया था कि हम लोगों को हमला बोलना है। कहां पर? तो जो 12 गांव सिंगराय मानकी से छीन ले गए थे उस पर। सवाल आपके सामने अगला है, सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया? तो अभी तो पिछला क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था ना, तो लंका गांव में, तमाड़ के लंका गांव में योजना बनाने के लिए क्या हुआ था? सब लोग एकजुट हुए थे, बैठक किए थे। सवाल है आगे आपके सामने, इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया? तो पलामू बिल्कुल हुआ था, मानभूम जो धनबाद का क्षेत्र था, छोटा नागपुर खास हुआ था, यानी कि सब उपरोक्त सभी। वैसे अधिकतर कुछ क्षेत्र बच गए थे, जैसे हजारीबाग बच गए थे। हजारीबाग क्षेत्र में उस समय इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। कारण ये था कि वहां पर अंग्रेज मजबूती से डटे हुए थे, हजारीबाग में मजबूती से अंग्रेजी की सेना वहां मौजूद थी, जिसके कारण से नहीं हो पाया था वहां पर। सवाल है, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? देखिए सवाल आपके सामने आ गया, तो मैंने आपको बताया कि वो हजारीबाग का क्षेत्र था जो बिल्कुल अछूता रहा इस विद्रोह से, क्योंकि वहां अंग्रेज की सेना मजबूती से डटे हुए थे। कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? तो सभी जनजाति, मुंडा, चेरो, खरवार, सभी जनजाति के लोगों ने समर्थन प्राप्त किया, समर्थन दिया। ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। सवाल है, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया? तो कोल विद्रोह के दौरान जो प्रतीक चिन्ह था उस विद्रोह का, वो था तीर। तीर का प्रयोग किया गया था प्रतीक चिन्ह के रूप में। इसका जवाब हो जाएगा तीर। सवाल है, कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, नाम था बुद्धू भगत, जो अपने भाइयों एवं कई साथियों के साथ वो मारे गए थे। और उन्होंने अंत में एक ही बात कहा था। क्या कहा था? जिस प्रकार से लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक के विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे, उनके माथों पर लाठियां बरसाई गई थी, उस समय वो बोले थे कि ये लाठियां जो है एक किल की ताबूत जैसा काम करेगी और तुम्हारा ये अंतिम समय होगा, ये जो लाठी तुम बरसा रहे हो अंग्रेजों को, उन्होंने कहा था। तो ये सवाल है कि यहाँ पर कि कौन मारे गए थे? तो मैंने आपको इसका जवाब दिया कि बुद्धू भगत मारे गए थे अपने भाइयों एवं साथियों के साथ। लेकिन उन्होंने भी ये चीज कहा था कि कोई आएगा, वो समय आएगा, कोई आएगा हमारे आदिवासियों में एक नेता जो तुमको नाको दम कर देगा, विवश कर देगा और बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन लेकर के आएगा। और आया भी था। कौन आया था? तो भगवान के रूप में, आदिवासियों के, हमारे झारखंड के भगवान के रूप में, धरती आबा के रूप में भगवान बिरसा मुंडा ने अवतार लिया था 1875 ईस्वी में। और 1895 से 1900 के बीच एक ऐसा आंदोलन चलाया था जिसका चर्चा, जिसका प्रसिद्धि पूरे भारत भर में हुआ था। एक 25 साल के लड़के ने अंग्रेजों को
नाको दम कर दिया था। तो अभी आपके सामने जो सवाल था इसका जवाब हो जाएगा कौन मारे गए थे, तो बुद्धू भगत मारे गए थे। सवाल है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था। बुद्धू भगत को मारने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था दोस्तों कैप्टन इम्पे। कैप्टन इम्पे ने इनको मारा था, इसका जवाब हो जाएगा कैप्टन इम्पे। सवाल है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ को बनारस के सेना, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। कहां कहां, बैरकपुर, गोरखपुर, दानापुर, रामगढ़, सब जगह की सेना को एकजुट किया और इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम कैप्टन विल्किंसन था, जिन्होंने ऐसा प्रयास किया था। सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। पिठोरिया के एक राजा थे जिन्होंने कोल विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों का ही मदद कर दिया था। क्या किया था, अंग्रेज का ही मदद कर दिया। पिठोरिया के उस राजा का नाम था जगतपाल सिंह। क्या नाम था, जगतपाल सिंह, जिनको 313 रुपये आजीवन पेंशन देने का घोषणा किया था अंग्रेजों ने। चलिए इसका जवाब हो जाएगा जगतपाल सिंह। तो पेंशन मिला इनको और गद्दारी कर दी अपने ही लोगों से। कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। प्रति माह और आजीवन पेंशन कितने रुपये की, तो 313 रुपये की। चलिए आगे सवाल है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। तो आजीवन पेंशन देने की घोषणा जिस अंग्रेज अधिकारी ने किया, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था विलियम बेंटिंग, जिन्होंने इनको आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहां का निवासी था, तो मैंने आपको बताया सिंहभूम के बंदगांव का निवासी था। तो यहां पर बंदगांव सिंहभूम हो जाएगा। चलिए सवाल आपके सामने है कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था। तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत जो है वो सिल्ली के निवासी थे, दिल्ली से आते थे बुद्धू भगत जी। आगे सवाल है आपके सामने किस वर्ष सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह जो है सो क्या हो गया, कोल विद्रोह यहां से कमजोर पड़ गया दोस्तों। तो कोल विद्रोह कमजोर पड़ने का कारण था कि दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और वो समय था 1832 ईस्वी का। सवाल है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था। तो उस जिला को जो समाप्त किया गया था उस समय, उस जिला का नाम था जंगल महल। जंगल महल को समाप्त कर दिया गया था। सवाल है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया। तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जिस एजेंसी का गठन किया गया उस एजेंसी का नाम है दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। क्या नाम है, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। सवाल है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो याद रखेंगे 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किया गया और कैप्टन विल्किंसन को उसका प्रथम एजेंट बनाया गया था। सवाल है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम एजेंसी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था। तो मैंने आपको बताया विल्किंसन को बनाया गया था। और इस प्रकार से कोल विद्रोह से संबंधित जो एमसीक्यू यहाँ पर लेकर के हम आए थे वो समाप्त हुआ। चलिए तो वीडियो में आगे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।